दो ऐसी कड़ियां हैं जो सुलझ नहीं रही। मुझे कंफर्म इस बात का इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि 2 सीटों पर पशुपति पारस मान गए। भाजपा अपने खेमे में लेके अनाउंस कर दे, ये भी हो सकता है क्योंकि सर्वे भाजपा का हो गया। लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर तो खुद लड़ रहे हैं। नवादा की सीट पर भाजपा चाहती है कि सूर्यभान की पत्नी को लाया जाए। अब चिराग पासवान अगर ये कह दे कि हाजीपुर सीट दे दीजिएगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। गेम बड़ा है में हम एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी घूम रही होगी, क्योंकि नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं और विदेश जाने से पहले नीतीश कुमार ने अपना नॉमिनेशन तो फाइल कर दिया है। क्या नीतीश कुमार को ये डर था कि वो 11 तारीख को नहीं लौट पाएंगे? क्योंकि 11 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम तिथि है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 11 तारीख तक नीतीश कुमार वापस आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना सारा काम निपटा करके गए हैं। लेकिन एक जो नहीं हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़का खोल तो रेंगनिए पर रह गई, वही हुआ। और दिल्ली जाते जाते अचानक से विदेश यात्रा छोड़ करके नीतीश कुमार को जाना पड़ा, जहां बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की। इस बैठक में बहुत सारे फैसले होने थे। लगातार आपको हमने बताया खबरों में कि किस तरह से चिराग पासवान लगभग 12 सीटों पर यह घोषणा कर चुके थे कि वो अपने प्रतिनिधि उतार रहे हैं, यानी कि वहां के सर्वे कराने के लिए, और वहां लोकसभा प्रतिनिधियों को उन्होंने भेज भी दिया था। वहीं 8 सीटों पर तैयारी अपनी कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इन सारी तैयारियों के बीच जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए तो सारे मामले जहां के तहां वहीं रह गए। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी आ गई कि आखिर वो कैसे इन सब चीज़ों से निपटे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 23 सीटें थी, 17 अपनी और 6 सीटें जो लोक जनशक्ति पार्टी की थी वही उसके पास थी, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन करना था। क्योंकि नीतीश कुमार की 16 सीटें जो थी वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास अभी भी बरकरार है। जब नीतीश कुमार गए थे बाहर तब लेकर के गए थे और वापस आए तो वो 16 सीटें फिर से एनडीए का हिस्सा बन गई। अब आगे की रणनीति आप समझिए कि नीतीश कुमार को ये बात शक हो गया कि कहीं उनकी 16 सीटों में से ही काट करके भारतीय जनता पार्टी दे तो नहीं रही है, या इन सारी बातों को लेकर के जो नीतीश कुमार विदेश जाने से पहले तय करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्यों अचानक से छोड़ करके गए, क्या इस पूरे मामले में निकल करके सामने आता है। हम नमन जी से जानना चाहेंगे कि विदेश जाने से पहले नमन जी, आखिर नीतीश कुमार को कौन सी ऐसी जल्दी पड़ गई कि वो गए और जाकर के अमित शाह से मुलाकात करने लगे? सबसे बड़ी बात तो ये गए और कुछ फाइनल भी नहीं हुआ जी। ये पेच फंसाना ही ना हुआ जी। ऐसा कौन था जो विदेश में बैठा हुआ था? सभी तो यहीं थे जी। सभी दिल्ली में ही थे, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर। जी। सभी को बुलाकर एक बार में फाइनल किया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा भी कौन आधा घंटा बाद पहुंच जाते हैं वो भी पीछे से। बिल्कुल। निश्चित तौर पर कुछ क्लियरिटी नहीं हो पा रही है जी। कहीं पेच फंस रहा है। हम वही एनालाइज करने के लिए बैठे हुए हैं कि आखिर मामला कहाँ कहाँ फंस सकता है। देखिए, लिमिटेड नॉलेज हम सभी का होता है, लोगों से बातचीत जो होती है, जो इनपुट आता है, उसी आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। कभी कभी उसमें 2-3 कड़ियां दिख जाती हैं तो चौथी कड़ी को हम जोड़ने की अपने से भी कोशिश करते हैं। अभी जो दिख रहा है उसमें साफ ही समझ में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान 2 ऐसी कड़ियां हैं जो सुलझ नहीं रही हैं, जुड़ नहीं रहे आपस में। मुझे कंफर्म इस बात का इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि 2 सीटों पर पशुपति पारस मान गए। जी। पशुपति पारस की 2 सीटें, देखिए पशुपति के हिसाब से, पारस के हिसाब से तो ये है कि हाजीपुर और समस्तीपुर कंफर्म है। जी। बाकी खगड़िया, वैशाली और नवादा वो छोड़ चुके हैं। बाकी सब चूल्हा भाड़ में जाए, हम हमारा अपना काम बनता है। सब लोग यही करता है। जी। सभी लोग यही करते हैं, कोई उन पर आरोप लगाने का कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई यही कि राजनीति में यही होता है। जी। अब रही बात इन 3 सीटों को छोड़ देने से, क्या चिराग पासवान को 3 सीटें मिल जाएंगी? क्योंकि जमुई चिराग पासवान मांग रहे हैं, जी। हाजीपुर चिराग पासवान मांग रहे हैं, 2 सीट के अलावा 3 सीटें बच रही हैं। क्या जोड़ देने से 5 सीटें चिराग पासवान की हो जाती हैं? पेच है इसमें, बहुत पेच है। वैशाली की सीट जदयू मांग रही है, जी। जमुई की सीट जदयू मांग रही है। तो ऐसी स्थिति में उनको सीट तो देगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी उसी मांगने वाले में लिस्ट में खड़े हैं। जी। चिराग पासवान दूसरी लिस्ट में खड़े हैं। मांगना सबको जदयू से ही है, सबको जदयू से ही मांगना है। है। भाजपा तो चाहे तो आज के आज अपनी सीटें अनाउंस कर दे, भाजपा के प्रत्याशी तय है, सीटें तय हैं। कहीं इसी डर से दौड़े दौड़े नीतीश कुमार नहीं गए। ये भी होगा कि कई मजबूत प्रत्याशियों को लोजपा और आरएलएम के
भाजपा अपने खेमे में लेके अनाउंस कर दे। बिल्कुल। ये भी हो सकता है क्योंकि सर्वे भाजपा का हो गया है। जी 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 हमारे सर्वे में भी नाम सब स्पष्ट हो गया है, जी। कोई कंफ्यूजन बचा नहीं है। अब इसमें एक बड़ा पेच ये फंस रहा है बाबा कि चूंकि जो 2 सीटें एलजेपी की स्टैंडिंग सीटें जी जदयू के खेमे में जाते दिख रही हैं, और उसके बाद चूंकि देखिए 2 सीटें जो कंफर्म है जी, उनके हिसाब से हाजीपुर और समस्तीपुर है। मेरे हिसाब से समस्तीपुर एक कंफर्म सीट लग रही है। लेकिन हाजीपुर में पेच है। हाजीपुर पे पेच ही नहीं है, हाजीपुर जा चुका है चिराग पासवान को। जी हाजीपुर सीट चिराग पासवान को जा चुका है। अब देखिए एक नेगोशिएशन हो तब तो। अब चिराग पासवान अगर ये कह दे कि हाजीपुर सीट दे दीजिएगा तो हमको कुछ नहीं चाहिए, बिना शर्त के समर्थन, उसके बाद तो भाजपा मान जाएगी। लेकिन केवल हाजीपुर तो एक जी, क्लॉज नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, फिर वो कहेंगे कि हमें पुरानी सीटें वापस चाहिए। जी। फिर वो कह रहे हैं कि भाई पुराने किसी व्यक्ति को आप चुनाव लड़ाइएगा मेरी पुरानी सीट पे, तो वो सीट हमको चाहिए। ये पेच फंसाना हो गया, और चिराग पासवान ऐसे पेच फंसा रहे हैं। जी और जायज भी है, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने जी, जिस जी। तरीके से मैंने पॉलिटिकली करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है, उनकी सीटें थी उनको वापस चाहिए। और अगर छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं ये बताइए। बार बार तो जी। यही पूछ रहे हैं भाजपा से जी। कि ये सीट मुझे क्यों छोड़नी चाहिए, बताइए आप। एक क्रॉस टेबल बैठिए। खबर आ रही है कि कई सीटों पर जदयू तैयार है चिराग पासवान से डील करने के लिए। अब चिराग पासवान को बैठना होगा जदयू के साथ। अब यहाँ भी पेच फंस रहा है। आसान नहीं है। जहानाबाद की सीट जदयू छोड़ने के लिए तैयार है चिराग पासवान के लिए, लेकिन वैशाली का छोड़ना पड़ेगा। देखिए वैशाली छोड़ना पड़ेगा, जी अब फिर जमुई छोड़ना पड़ेगा। जी हालांकि जमुई सीट तो लगता है कि चिराग पासवान हाजीपुर मिल जाता तो छोड़ने के लिए तैयार है। जी। तो यही सब पेच फंस रहा है बाबा। और जमुई में जो एक मजबूत उम्मीदवार है घूम रहे हैं, उनका क्या होगा? जमुई में जो उम्मीदवार घूम रहे हैं, अगर आपका इशारा आईपी गुप्ता की तरफ है तो वो तो महागठबंधन से एक बहुत मजबूत प्रत्याशी जी, हैं, जी। और वो सीट कांग्रेस को जाती भी दिख रही है, जी। तो उनके लिए और आसान हो जाएगा। जी, बहुत- अगर चिराग बहुत उस सीट से मुश्किल हट है। जाते हैं तो उनके लिए और आसान हो जाएगा। जी। तो ये देखिए ये एग्जिस्टिंग अभी समस्या है। लेकिन इससे ये बड़ी क्राइसिस ये है कि नीतीश कुमार भी इन्हीं तथ्यों पर फंसे हुए हैं। नीतीश भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, जब सीटें हमारी स्पष्ट है, 17 सीट पे हम लोग लड़ जाते हैं, बाकी जो सीटें बच रही हैं वो दे दिया जाए इन लोगों को। ऐसे भी नीतीश कुमार की जो नाव डूब रही है, बार बार कहा जा रहा है कि जदयू लगभग समाप्त होती जा रही है, समाप्त हो जाएगी, लोकसभा चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा ना, अपने 16 उम्मीदवारों को जीवित रखना पड़ेगा ना। देखिए भाजपा ने एक और प्लान सजेस्ट किया था नीतीश जी को कि हम लोग फर्स्ट लिस्ट जारी करते हैं। जी वैसे तो भाजपा चाहती है कि सब एक साथ हो जाए बिहार में बड़ा कंफ्यूजन है, जी लेकिन भाजपा ने प्रपोज किया था नीतीश जी को कि जो कंफर्म सीटें आपकी हैं जिस पर विवाद नहीं है, जो कंफर्म सीटें हमारी हैं उस पर विवाद नहीं है, लगभग सभी, जी उसको अनाउंस कर दिया जाए। यानी 25-26 सीटों का अनाउंसमेंट हम कर देते हैं। नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं हुए। अगर ये हो जाता तो नीतीश कुमार पॉलिटिकली फंस जाते हैं। और एक और बात होता है, इससे रास्ता निकल जाता है। हाँ इसके बाद बाकी लोगों की सीटों को भी धीरे धीरे भाजपा एडजस्ट कर देती। तो पहली पेज तो फंस रही थी पशुपति पारस और चिराग के बीच में, जिसको पशुपति पारस ने परसों ही मिलकर लगभग स्पष्ट कर दिया है। उनके हिसाब से उनकी इनपुट जो है कि उनको हाजीपुर और समस्तीपुर मिल रहा है, मेरा इनपुट है उनको समस्तीपुर मिल रहा है और खगड़िया उनके खाते में जा सकती है। जी खगड़िया जो सीट है वो उनके खाते में जा सकती है। अब चिराग की सीटें कौन कौन सी हैं? देखिए चिराग पासवान हाजीपुर तो खुद लड़ रहे हैं, इसमें कोई बहुत पेच मैंने ऐसा है नहीं जो समझाने की जरूरत हो। इसमें स्पष्ट है, सर्वे सारे भाजपा देख रही है, सब कुछ फाइनल है। इस नेचुरल मतलब जी 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 नेचुरल दावा बनता है चिराग पासवान को सीट पर। दूसरी सीट जहानाबाद की सीट के लिए उन्हें नीतीश के साथ बैठना है, जो मामला कहीं ना कहीं फंस रहा है। जहानाबाद वर्सेस जमुई, हाँ ये जहानाबाद वर्सेस जम्मू, जहानाबाद वर्सेस वैशाली, जहानाबाद वर्सेस नवादा, ये चल रहा है। जी नवादा की सीट पर भाजपा चाहती है कि सूरजभान की पत्नी को लाया जाए। जी पशुपति पारस पीछे हट गए। चंदन सिंह को भी लड़ाया जाता है जो उनके भाई हैं, तब भी वो भाजपा ही लड़ाएगी। जी यहाँ पे थोड़ा सा चिराग पासवान को परहेज है। लेकिन अब चिराग उस नहीं, स्थिति जब में, भाजपा लड़ाएगी तो हो सकता है कि वो हाँ मान अब चिराग उस स्थिति में है नहीं जी। कि हर जगह पेच फंसा है, जी तो वो अपनी सीटों पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। जी ऐसे में कुछ सीटें जो है चिराग पासवान के पास में, जी वो सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि उनकी जो सीट हाजीपुर की है, जी जहानाबाद हमने कहा ही, वाल्मीकि नगर, वैशाली,
खगड़िया भी सीट कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पूर्णिया के बारे में कहा जा रहा है, पूर्णिया के बारे में कहा जा रहा सीतामढ़ी के बारे में कहा जा है। रहा है। सीतामढ़ी तो बड़ा मुश्किल है बाबा, सीतामढ़ी सबसे ज्यादा पेश सीतामढ़ी में नाम नहीं लेना चाहता था, लेके नहीं के बाद वो अलग से बिरने का होता है, बेनिक होता है, सही बात वो बता अलग रहे हैं। तरीके से का है। तो नमन जी, सीधी सी बात है कि ये सब कुछ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले से इन लोगों को वादा करके रखा था कि आपको 6 दे देंगे, आपको 3 दे देंगे, अब नीतीश के आने के बाद जो पेच फंसा हुआ है, तो निश्चित रूप से दबाव में तो भाजपा है, नीतीश कुमार तो है नहीं। तो यही ना क्या पेच लगता है फंसा कि दिए नीतीश वो। कुमार पेच फंसा हुआ है? फंसा दिए नीतीश कुमार पेच। नीतीश कुमार ये पेच इसलिए फंसाए हैं जी। कि अनाउंस मत कीजिए कि हम आएंगे तो तब तक थोड़ा सा और ये जो बन रहा है एनडीए का कॉकटेल, ये और थोड़ा केमिकल इक्वेशन इसका प्रगाढ़ हो जाएगा। जी। और जब उधर से नीतीश आएंगे तो ऐसा नहीं कि नीतीश अब सब करके चले जाए, इधर कुछ और खेल होने लगे। भाजपा पर अभी 100% भरोसा भी तो नहीं कर सकते अभी तो हैं एक और खेलना बचा हुआ है जी। कि एनडीए में जितना ज्यादा विवाद होगा उतना ज्यादा तेजस्वी यादव खुश होंगे, क्योंकि वो भी तो अपना जाल बिछा कर खबर तो आई ना, खबर आई कि तेजस्वी ने कहा कि जितनी सीट आपको चाहिए हमसे आके ले लीजिए। बिल्कुल, उनके पास तो 17 सीटें तो ऐसे ही नजर आ रही हैं नीतीश वाली। कह रहे नीतीश कुमार जी जितना चाहिए हमसे आके ले लीजिए, 17 के 20 ले लीजिए, आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हर जगह से और बिना शर्त आप मुख्यमंत्री बने बिना रहिए। शर्त मुख्यमंत्री बने रहिए, और हम सरकार में भी नहीं आएंगे, हम बाहर सपोर्ट करेंगे। और 150 आपके पास विधायक भी होंगे। हाँ, तो ये देखिए, ये नीतीश कुमार जरूर अपना भाव बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन ये अंततः बैकफायर कर जा रहा है। नीतीश भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर अब इसके आगे का रास्ता क्या है। देखिए मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ बाबा, इसमें कंफ्यूजन न रहे दर्शकों कि नीतीश अपनी सीटें कम करने में कोई दिक्कत उनको नहीं है। जी। उनको अपनी सीटें कम करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वही पेच फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा फंसाना चाहते हैं। मतलब अंतिम समय तक हर कोई अधिक से अधिक निगोशिएट करने के लिए, अपने हक में लेने के अपनी लिए, बात मनवाने मनवाने के में, लिए। अगर मान भी गए आपकी बात तो ठीक है, चलिए, जैसे कैसे दुकानदार होते हैं, चलिए, जाओ यार घाटा लगवा दिए तुम। हाँ, ना आपका ना मेरा, इतना कर दिया होते लास्ट में आता है वही। देखिए शुरुआत होता है कि 10,000 का टोपी है, हाँ। बोले भाई 500 में तो मिलता है यार, तो जाओ वहीं से ले लो, आप आगे बढ़ने लगिए। सुनिए। सुनिए भाई साहब, इधर आइए। अरे देखिए पहन के चश्मा, देखिए वहाँ थी में कितना सुंदर लग रहा है आप पर, ऐसा टोपी दोबारा मिलेगा जीवन में आपको, और ये ब्रांडेड है, ये आप मत समझिए कि सड़क छाप वाला है। बेच सड़क पे जरूर रहे हैं, लेकिन हम सीधा लाए हैं प्यूमा कंपनी से खरीद के। प्यूमा का है 17, 20, 18 हजार से खरीदने में पड़ता है, 1-2 हजार का इसमें मुनाफा है, तो 600 देंगे। तो जाओ यार, तुमको पता ही नहीं है, आज तक तुम पहना ही नहीं है अच्छा चीज। प्यूमा कंपनी तुम देखवे नहीं किया, जबकि उसमें हो सकता है उल्टा बंदर बना हुआ हो प्यूमा की जगह पे लेकिन वो कहेगा कि तुम्हारे कभी खानदान में किसी ने, जाओ हटो बेगैरत हो, भगा देगा। और फिर थोड़ा देर आगे बढ़िएगा तो जबरदस्ती उधर कहेगा, क्या सर क्या सोचे हैं, जच रहा है आप पर। देखिए टोपियो यही कह रहा है कि आप ही को मिलना चाहिए। तो बोलेगा बेचारा, देखिए हम स्टूडेंट है सर, हम 2,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, 2,000 रुपये में मेरे पास आता है घर से, तो चलो तुम भी का याद रखोगे, 1,800 में तुमको दिया, तो 600, 18,000 से 1,800 पे आ जाएगा। लड़का फिर भी नहीं मानेगा। वो लास्ट में टोपी का जो मामला है वो इतना स्थिति में पहुंच जाएगा, तो सर 600, 700 ले लीजिए सर लास्ट, ठीक है जाओ तुमसे नहीं होगा, हटो भागो यहाँ से, समय बर्बाद कर दिया मेरा। फिर जैसे ही 1 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, 1 किलोमीटर बाद उसको मोटरसाइकिल से घेर के कहेगा, टोपी आप ही के लिए बना ही है, अब क्या सोचे हो, लोगे कि नहीं लोगे, 100 और दे दो, ज़्यादा नहीं। तो 700 तक बोला था, 800 में बोलेगा, 800 देखा कि अब तो 800 तक आ गया, मतलब टोपी सस्ता है। तो अगला भी बोलेगा कि सुनिए ऐसा है कि अब हम 700 दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते, इतने पैसे वाले के घर चले भैया, उसका फिर भगाता है। लेकिन लास्ट में जब तो देखता है कि अब सही में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सब्जेक्ट इंटरेस्ट खो चुका है, तो पीछे से आगे कहेगा, जाओ यार घाटा करा दिया और समय भी मेरा बर्बाद कर दिया, 10 मिनट, लो टोपी पहनो, और 700 टोपी पहना दिया और टोपी पहना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये, भले हम हर इस बात को मजाक में हम लोगों ने कहा, लेकिन सच्चाई यही है जी। भाजपा को सबको टोपी पहनाना है। तो भाजपा को सोचना होगा ना कि बच्चे को पसंद आए टोपी, वैसा टोपी पहनाइए, और अलग अलग नाप का, अलग अलग रंग का टोपी पहनाइए। एक तरह का टोपी तो कोई नहीं लेगा, समझ लीजिए। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब विदेश यात्रा छोड़ करके जाते हैं बैठक में, और बैठक में जा करके वो सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जब बात करते हैं, फिर भी पेच नहीं सुलझता है, तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि अभी पेच और फंसा हुआ है। और जहाँ तक चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को अगर एक किनारे आप खड़ा भी कर देते हैं, तो नीतीश कुमार और बाकी के जो लोग हैं, ये तीनों की तिकड़ी और नीतीश कुमार, ये एनडीए के भीतर पेच सुलझाने का काम नहीं करना चाहते हैं। ये तब तक नहीं करना चाहते हैं जब तक
अंतिम समय नहीं आ जाए और भारतीय जनता पार्टी जब सरेंडर हो जाए तो ये अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए जो सीटें चुन रहे थे, देख रहे थे, उस पर अपनी उंगली रख दें। होगा क्या ये आप भी जानते हैं। अंततः भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और उस बड़े डिसीजन तक इंतजार कीजिए आप भी। क्या होता है सीट शेयरिंग का समझौता, क्या 11 तारीख को जब नीतीश कुमार लौट के आएंगे तो सीट शेयरिंग का समझौता सुलझ जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार नमन जी बता रहे थे कि सीटों की घोषणा कर देगी और नीतीश कुमार उस सीट को माने या न माने, एनडीए अपने उम्मीदवार दावेदार को खड़ा कर देगी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाने से पहले नीतीश कुमार ने विदेश जाने से पहले एक बार फिर से पेंच जरूर फंसा दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।